सीरिया में तख्ता पलट के बाद से लगातार नए घटनाक्रम हो रहे हैं। देश के एक बड़े हिस्से पर विद्रोहियों का कब्जा है, लेकिन अमेरिका सहित तुर्की भी सीरिया को लेकर अपनी रणनीति पर फोकस है। लेकिन इजराइल लगातार आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। इजराइल ने सीरिया में हमला करते हुए बशर अल असद के समय बने सेना के बुनियादी ढांचों को नष्ट किया है। आतंकी संगठन अल-कायदा से निकलने वाले गुट HTS की सीरिया की सत्ता पर कब्जा करने के बाद इजराइल ने पूर्व असद शासन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली रक्षा बलों ने मंगलवार को बताया है कि ऑपरेशन बशान एरो के तहत ये बमबारी की गई, जो 48 घंटे तक चली। इस दौरान बशर अल असद शासन के समय की तकरीबन 80% सैन्य क्षमताओं को तबाह कर दिया गया। इजरायली अखबार यरूशलम पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि IDF ने असद शासन के पतन के बाद से सीरिया में 350 से ज्यादा हमले किए हैं। IDF का दावा है कि इन हमलों में सीरिया के रणनीतिक हथियारों के भंडार को निशाना बनाया गया। इजरायली नेवी ने अल-बायदा और लताकिया बंदरगाहों पर हमला किया, जहां 15 सीरियाई नौसैनिक जहाज थे। सीरियाई सेना के विमान रोधी बैटरियों, हवाई क्षेत्रों और दमिश्क, होम्स, लताकिया, पलमायरा और टार्टस में हथियार उत्पादन केंद्रों पर भी हमले किए गए। क्रूज मिसाइल, सतह से समुद्र में मार करने वाली मिसाइल, UAV, लड़ाकू विमान, रडार, टैंक और हेलीकॉप्टरों को तबाह किया गया। इजरायली मीडिया का दावा है कि हिजबुल्लाह ने सीरियाई हथियार हासिल करने की कोशिश की है। ऐसे में इजरायली आर्मी ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि रणनीतिक हथियार उसके किसी दुश्मन के हाथ में न पड़े। इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लिखे एक पत्र में इस सैन्य कार्रवाई को सीमित और स्थायी उपाय बताया है, जो तत्काल सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए है। इजरायल का कहना है कि उसकी दिलचस्पी सीरिया सीमा पर अपने नागरिकों की सुरक्षा है, खासतौर से गोलान हाइट्स की सुरक्षा के लिए हमले किए गए। इजरायल डिफेंस फोर्स ने बताया कि ज्यादातर हमले दक्षिणी सीरिया और दमिश्क शहर के आसपास सीरियाई सेना के ठिकानों पर किए गए। इनमें खासतौर पर हवाई रक्षा प्रणालियों और सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के भंडारों को निशाना बनाया गया। पूर्वोत्तर सीरिया में कमिश्की हवाई अड्डा, होम्स के ग्रामीण इलाकों में शिनशर बेस और राजधानी दमिश्क के दक्षिण पश्चिम में अकरबा हवाई अड्डा भी इजरायली बमबारी का शिकार हुआ है।